रामायण में ऐसा लगा कि आप मैं एक्चुअली 23-24 साल का था जब मुझे रामायण मिला, और इतने कम एज में राम का किरदार निभाना, जिसमें इमोशंस है, बहुत सारी चीजें हैं, एक एक्टर के लिए इससे अच्छा बड़ा मौका क्या मिल सकता था। तो मैंने वहां पे बहुत दिलो जान से काम किया, एंड उसके बाद एक बिल्कुल। जर्नी ऐसा भी रहा कि टाइपकास्ट, क्योंकि उसके रामायण के बाद ऐसा हो गया था कि भगवान के, शिव जी के रोल, ऐसे रोल्स बहुत सारे टाइपकास्ट कर देती है आपको इंडस्ट्री यस कहीं ना यस कहीं। यस। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यार यंग हूँ यार, एक्टर हूँ मैं अभी, रामायण एक ऐसा एक जॉनर कर चुका हूँ, तो मुझे कुछ अलग भी करना था। जब एक आध दो गाने आगे जाके थोड़े ठंडे रह जाएंगे, भगवान ना करे ऐसा हो, तो जब वो होगा तो ऑटोमेटिकली फिर जुबिन भी थोड़ा ब्रेक लेगा यार, कि भी थोड़े टाइम के लिए, जैसे अरिजीत ने भी ब्रेक ले रखा है, उसके गाने आप सुनाई नहीं देते आपको कहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि यस, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा पोटेंशियल है वो अभी तक दिखा नहीं गया है, क्योंकि टीवी में बड़ा था, क्योंकि ऐसे सीन्स करने को मिलते थे, ऐसे एक्ट परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता था, जहाँ पे आई मीन अलग अलग रामायण से लेके अलग अलग शोज मैंने किए, अलग अलग किरदार करने को मौका मिला। लेकिन फिल्मों में मुझे मौका मिला है, मैं बिल्कुल कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं हर साल एक फिल्म में कर रहा हूँ, और अच्छे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और अच्छे स्टूडियोज के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि वो किरदार नहीं मिला, जो जो मेरा प्लस है। Hello and welcome to DG Hunt. My name is Sandeep. Right now I have with me the very talented Manmeet Singh of the Meet Brothers and Gurmeet Chaudhary. Hello Gurmeet and Manmeet. Welcome to the podcast. Hey buddy. Thank you. All right. At the very outset, Manmeet, I'd like to ask you this entire, the song that we're talking about here, "Bedardi Se Pyar Ka Sahara Na Mila." Many people will definitely not know that it is an old song, or this is like almost a remake of sorts, and a lovely remake at that. But what exactly is the thoda bahut apprehensions रहते हैं, the fact that it's an old song. It was not really a very famous song, but the fact that it's being remade, और आज की तारीख में वापस सबके सामने लेके आया जा रहा है इस खूबसूरती से, तो the apprehension of what do you call that, of it being a little criticized or whatever, was it there while making the song? Yeah, after doing a fair amount of work in this industry and have been a part of many recreations, and thankfully most of them were very big hits, we are very sensitive towards recreating a song. We have tried recreating many songs that never came out because we didn't want them to come out, because we realized that we've not done a good job. We could not crack it well. And when you talk about a song which has been released earlier, it's very sensitive, because there are a lot of people who already love the song. You cannot take the soul away from the song. So that's why when you recreate a song, you have to be very choosy and you have to be very particular about what you're doing with it. And then thankfully we have somebody like Bhushan Kumar who has perfect ears for music. और जब भी वो कोई गाना, जब वो कोई फाइनली अप्रूव करते हैं हमारा, जब हम उसको रिक्रिएट करते हैं, so he always gives effort, his inputs, mostly lyrically. He says that you can change this, and his thought of words is phenomenal. तो वो हमेशा उस चीज पे ध्यान देते हैं, और हम उसमें से ना पुरानी चीज में से बहुत ही कम कुछ पुराना पार्ट यूज करते हैं। हम सिर्फ सोल लेते हैं पुराने गाने का, बाकी सब कुछ नया होता है। जैसे हमने जुबिन के साथ ही हमारा तीसरा रिक्रिएशन है। पहला था वो किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, और वो भी वो फिल्म में था, सिद्धार्थ मल्होत्रा के ऊपर था। उसमें भी हमने सिर्फ उतना ही पार्ट यूज किया था। वफाना रासे में भी उतना ही पार्ट यूज किया था। और बेदर्दी मतलब जो मुखड़ा है, जैसे इसमें बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला, जो मुखड़ा है, इतना हुक यूज किया है। बाकी पूरा जो सोच के दिल मेरा जोरों से धड़कता है से लेके अंतरा तक, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फ्रेश। म्यूजिक इज फ्रेश, कोई म्यूजिक यूज नहीं किया है। सो एक नई वाइब है, उसको बिल्कुल नए तरीके से, वी कैन कॉल इट लाइक ऑलमोस्ट एन ओरिजिनल with some essence of an old hit. Right. Absolutely. Also, the usage of instruments, I'd like to say. I think there were a lot of Indian instruments used. That's what I kind of inferred after I heard the song. मतलब सुनने के बाद, it actually sounded very beautiful. Especially with the kind of instruments that are being used in the songs nowadays. They're very westernized, obviously. But I don't know. I think you've used सिम्बल्स यूज किया है, थोड़ा बहुत तानपुरा और मैंडोलिन भी यूज किया है। that composition itself is very beautiful. So it's important to use these instruments when you do a sad song, because in ये instruments के अंदर बहुत soul है। और we have a very good team. There's Bharat Goyal who helps us produce a track, and then there's Udipan who's our main प्रोडक्शन हेड। तो हम लोग जब बैठते हैं तो वी ऑलवेज, पहले म्यूजिक डायरेक्टर्स की एक पूरी अरेंजर्स की टीम होती थी, एक पूरी प्रोग्रामर्स की टीम थी। अभी काफी कंसाइज टीम होती है, 2-3 लोग मिलके हम लोग उसमें डिसाइड करते हैं क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए।
तो वो आई थिंक मोनोटनी इतना ज्यादा वेस्टर्न साउंड हो गई थी, इवेंचुअली हम लोग का सोल तो इंडियन ही है, so वो देसी वर्क करता ही है. Okay, now I move on to Gurmeet. Hi Gurmeet, how are you doing today? Very good, Sandeep. Thank you so much. I must say that you've got a very nice green background. Yeah. Oh, thank you so much. All right. Nowadays, I mean, especially in the pandemic era, with the kind of, I mean, everybody is talking about it, literally everybody. There are people who have helped during the pandemic. You have Sonu Sood, you have others as well who contributed to the cause. But, as far as you are concerned, Sonu Sood is concerned, you guys have literally, you've made yourselves felt, if that would be the proper, expression. What exactly was the main driving factor? I mean, definitely coming to the song, but I'd first like to make this is a very pertinent topic. Well, Sandeep, we have to understand कि हम मदद एक बार किसी की कर सकते हैं. आप एक बार करते हो, फिर 2 बार करते हो, फिर उसके बाद आप अपने रूटीन में आ जाते हो. बट जब जो लगातार जो काम करते हैं, we have to understand कि मैं पहले भी मदद करता रहा हूँ, लेकिन ऐसा कभी मौका नहीं मिला, ऐसा कुछ हुआ नहीं. सेकंड वेव हम पहली बार हम फेस कर रहे थे, और मुझे ऐसा लगा कि हम घर पे बैठे हुए हैं, और जिस तरीके से मुझे वीडियोज आ रहे थे किसी की माँ का, किसी की वाइफ का, किसी के बच्चे का, कि ऑक्सीजन नहीं है, बेड्स नहीं है, और जो सिचुएशन हम सबने देखा था, आई थिंक हमने कभी ऐसा फेस नहीं किया है. तो मुझे ऐसा लगा कि हम एक्टर्स हैं, हम कुछ भी जब करते हैं तो मीडिया पे आता है, लोग देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं. तो मुझे लगा ये इतना स्ट्रॉन्ग मीडियम है, क्यों ना अगर मैं कुछ सोसाइटी के लिए कुछ करता हूँ तो बहुत सारे लोग उसको फॉलो करेंगे. आप लोगों को बहुत मोटिवेट करते हो, और वहां से वो शुरुआत हुई. और संदीप, ये इजी नहीं था, मतलब ये आसान नहीं है यार. पिछले 2-3 महीने से मैं मुश्किल से 4 घंटा मैं सो पाता हूँ, क्योंकि कहीं ना कोई एक कॉल आ जाता है, और मुझे मालूम है वो Yes, I'm sure. मतलब एक जन को अगर आप हेल्प करोगे तो ऑटोमेटिकली द वर्ड स्टार्ट स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर, और कोई ना कोई तो मतलब एवरीबॉडी इज एक्चुअली ऑन द लुकआउट फॉर समबडी हु इज विलिंग टू हेल्प. बिल्कुल संदीप. और ऐसा देखिए, हम ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत बड़ी फौज है और हमारा ये फर्ज है करना, लेकिन मुझे लगता है कि आपको आगे, आप अगर 2 लोगों को भी बचा सकते हो तो लाइफ में उनके लिए तो पूरी जिंदगी आप हो. जब मुझे कोई कॉल करता है तो ऐसा लगता है उसके लिए कि गुरमीत ही सब कुछ, अब गुरमीत बचा लेगा. तो मेरा 200% देना बहुत जरूरी है, और बस वो बैक टू बैक ही चलता रहा संदीप. मतलब अब पता नहीं, अभी हम लोग लगे रहे हैं, काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और करते रहेंगे. Right. अच्छा, now coming to your your career, it has been, correct me if I'm wrong, Ramayan आई थी 2008 में. If I'm not wrong. Yeah. And yes. It is 2021 right now. So it's almost 13 years. I mean, 12 years actually. 13 years, yes, exactly. So how has these 13 years been? थोड़ा जर्नी के बारे में कुछ बताएं. Well, यार, ये मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ संदीप, क्योंकि पहला बड़ा शो, उससे पहले 4-5 साल का स्ट्रगल रहा है काफी, और उसके बाद एक बड़ा शो रामायण मिला. और मुझे लगता है कि राम से बड़ा हीरो क्या ही हो सकता है, इससे बड़ा हीरो क्या हो सकता है. और उसमें जो इमोशंस थे, मुझे रामायण में ऐसा लगा कि मैं एक्चुअली 23-24 साल का था जब मुझे रामायण मिला, और इतने कम एज में राम का किरदार निभाना, जिसमें इमोशंस हैं, बहुत सारी चीजें, एक एक्टर के लिए इससे अच्छा बड़ा मौका क्या मिल सकता था. तो मैंने वहां पे बहुत दिलो जान से काम किया, क्योंकि मुझे पता था कि पहले काम से आपको जज कर लिया जाएगा कि आप अच्छे एक्टर हो या परफॉर्मर कैसे हो, तो आगे आपको काम मिलेगा. वहां पे मुझे लगता है 1.5 साल मैं कहते हैं ना, हम एक्टर्स को किरदार में घुसना पड़ता है, वहां से रुका ही नहीं, और लोगों ने रामायण को काफी पसंद किया. और उसके बाद कहते हैं कि आपका जो पहला काम अच्छा होता है तो आपको काम मिलता रहता है. एंड उसके बाद एक जर्नी ऐसा भी रहा कि टाइपकास्ट, क्योंकि उसके रामायण के बाद ऐसा हो गया था कि भगवान के, शिव जी के रोल, ऐसे रोल्स बहुत सारे टाइपकास्ट कर देती है आपकी इंडस्ट्री. तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यार यंग हूँ, यार एक्टर हूँ, मैं अभी रामायण एक ऐसा एक जॉनर कर चुका हूँ, तो मुझे कुछ अलग भी करना था. तो वो 1 साल का और 5-6 महीने का स्ट्रगल था. उसके बाद लेकिन गीत आया और उसने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया, एंड झलक, रियलिटी शोज, और वहां से टीवी में काफी कम टाइम में अच्छा काम हो गया, और उसके बाद फिल्मों में आ गया. तो आई थिंक इन शॉर्ट मेरे लिए मेरी जर्नी काफी अच्छी रही, और आज जो भी हूँ टीवी के बदौलत हो, क्योंकि इतने सारा प्यार मिला है, और आज फिल्में कर रहा हूँ, इतने अच्छे गाने मुझे मिल रहे हैं. तो ये काफी अच्छी जर्नी है मेरे लिए. बिल्कुल सही बात है. Absolutely. Manmeet, you tell me, today when you kind of look back
I mean, to your beginnings, especially the fact that you're from Gwalior and आपने college Sydenham से किया. यहाँ Bombay में the fact that you were almost well versed with the entire scenario. What was it like in the very beginning? The fact that you met with Anjan and you guys teamed up and then suddenly he left. Some huge hits. Baby Doll, I think it was with Anjan. Yeah, that's right. So what we've realized is that life is a journey and a lot of things are going to unfold right in front of your eyes and you're just a part of a bigger plan. हमको लगता है यार कि हम बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं और हम ऐसा कर रहे हैं. ऑब्वियसली कुछ प्लान करके हमको फोकस करके आगे बढ़ना पड़ता है, बट जो चीजें होती हैं वो कभी प्लान मुताबिक नहीं होती. वो ऐसी चीजें होती हैं जो you know, it gets you thinking that why and how and things are happening like this. So journey starting में क्या है, म्यूजिक उस वक्त सीन जब हमने शुरू किया था 2007-8 में फिल्म्स का म्यूजिक करना, उस वक्त ये सिंगल कंपोजर का कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा था, हुआ भी नहीं था एक्चुअली. आई थिंक हनी सिंह एंड वी वर द फर्स्ट पीपल टू अग्री टू डू 1-2 सॉन्ग्स इन अ मूवी. एंड हम लोग बहुत जल्दी समझ गए थे कि दिस इज हाउ द फ्यूचर इज गोइंग टू बी, क्योंकि हमें मालूम था वेस्ट में इतने सालों से देयर आर मल्टीपल कंपोजर्स हु वर्क ऑन अ मूवी. तो हमें मालूम था ये ट्रेंड टूटेगा एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट वी वर द वेरी फर्स्ट पीपल टू अंडरस्टैंड दिस एंड टू, जैसे हमें कितनी बार आप मानोगे नहीं, 2-3 बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में जब हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने हमसे बोला कि ये आपको मूवी करनी है और इसमें आपको ये 4 गाने करने. हमने कहा नहीं सर, हम 4 नहीं करेंगे, हम मैक्सिमम 2 ही गाने कर पाएंगे. So they were very shocked. They were like, आप मना कर रहे हो? हमने कहा मना नहीं कर रहे. So what used to happen was that एक मूवी में 5 गाने होते हैं और अगर आप साल में 6 फिल्में करोगे तो 30 गाने हो गए उसमें. अब उसमें से 3 फिल्में तो चलती नहीं है, 50% पिक्चरें तो 50 से 60% पिक्चरें चलती नहीं थी बॉलीवुड में. सो वो म्यूजिक उड़ जाता था. हमने जंजीर करी थी, जंजीर का म्यूजिक बनाने में हमको 3 महीने लग गए क्योंकि डायरेक्टर ने बहुत चेंजेस कराए. इवेंचुअली वो पिक्चर चली नहीं, म्यूजिक प्रमोट भी नहीं हो पाया और म्यूजिक सारे गाने इतने कमाल के थे, सब फ्लॉप हो गए. हमने वही सीख ले ली थी उसी वक्त कि यार पूरी पिक्चर नहीं करनी. पूरी पिक्चर करेंगे तो उसमें क्या होएगा कि अनलेस जैसी कोई फिल्म है, अभी इवन अ मूवी लाइक किक वी डिड ओनली 2 सॉन्ग्स, यू नो, I was there because eventually वो 2-3 गाने ही प्रमोट हो पाते हैं चाहे उसमें कोई भी हो. तो फिर वो बाकी गाने जो प्रमोट नहीं होने उसके लिए काम क्यों करें? हमको पता है हम कमर्शियल हिट बना सकते हैं और हम ईश्वरी कृपा रहती है हमारे साथ. तो हम वो गाने हम वही 30 गानों को हम 20-15 फिल्म में बांटेंगे so that every movie gets 1 or 2 hit songs from us rather than one movie getting 5 songs. So वो उस वक्त समझ में आ गया था एंड थैंकफुली आज तक हम उसी बेसिस पे चल रहे हैं. और अब देखिए अब तो उल्टा ही हो गया, अब वो जमाना सिंगल्स का ही हो गया, एक गाना ही अपने आप में बहुत हो जाता है. So I think that's what we want to do. We want to give more music to more people. Right. And the fact that, you know, nowadays Jubin is like almost all pervading. I mean, mostly, all of T-Series songs you have Jubin lending his voice. What is the entire? I mean, is his voice the only voice? There is no one else. So, obviously, no offense to Jubin. He's a wonderful singer. I don't really question his singing. देखो हम लोग म्यूजिशियंस बड़े प्रैक्टिकल लोग होते हैं यार, हम ये चीजों से ऑफेंड नहीं होते. आपका सवाल जो है वो करेक्ट है और हम लोग रियलिटी में जीते हैं. हम लोग कोई भ्रम में नहीं है कि हम थैंकफुली जुबिन ऑल्सो इज अ वेरी ग्राउंडेड, वेरी मतलब बहुत ही रियल बंदा है वो. और आपका सवाल एकदम करेक्ट है और उसका देखो सीधा जवाब तो मैं ये दे सकता हूँ आपको कि अब जब अरिजीत चला तो फिर अरिजीत ही अरिजीत नजर आया ना सब जगह. तो क्या होता है कि लोगों को जो चीज पसंद आ रही है तो उसको ज्यादा सुनने का लोगों का मन करता है, हर चीज उस आवाज में. एंड टी सीरीज को ये चीज पता है अच्छे से क्योंकि उन्होंने जिंदगी में इतने सालों से एक सक्सेसफुल म्यूजिक लेबल चलाया. आप देखिए म्यूजिक लेबल 100-150 म्यूजिक लेबल्स दुनिया में आए हैं, इंडिया में और चले गए, और ये टी सीरीज ही है जो आज तक बिल्कुल बुलंदी पे खड़ा है. अब जी भी है और अब दूसरे लेबल्स आ गए हैं, बट सक्सेस का फॉर्मूला उनको पता है. जब कोई चीज बहुत अच्छी लोगों को एक्सेप्ट हो रही है और लोग जब पसंद कर रहे हैं तो क्यों ना उनको भर भर के दी जाए. और फिर जब तक लोग फिर खुद ही बता देते हैं कुछ और दे दो हमको. जब 1-2 गाने आगे जाके थोड़े ठंडे रह जाएंगे, भगवान ना करे ऐसा हो, तो जब वो होगा तो ऑटोमेटिकली फिर जुबिन भी थोड़ा ब्रेक लेगा यार कि थोड़े टाइम के लिए. जैसे अरिजीत ने भी ब्रेक ले रखा है, उसके गाने आप सुनाई नहीं देते आपको कहीं. एकदम से ऐसा लगता है कि कहाँ गए अरिजीत के गाने. वो समझदार है, स्मार्ट है, उसको मालूम है कि अब मैंने ओवर म्यूजिक दे दिया है. So I want to take a break and just do other things. And he's also creative. तो और भी बहुत सारी चीजें म्यूजिक दे रहे हैं वो. So I think this is how the industry works. Tell me a little about your association with Kanika and the fact that you've given some huge hits which still play in the clubs and everywhere that we go. I mean, हर जगह पे या तो चिटिया कलाइया या Baby Doll, and these songs have literally they have literally
crashed the roof, brother. I mean, I don't really find any other adjective or idiom to describe it. Like I हम लोगों ने said, इतना डांस किया है इनके गानों पे, बाप रे। और जैसे ही हाँ, वहाँ पे गाना बजता है, आई हैव सीन, exactly. गाना बजते ही मतलब अलग ही एनर्जी आ जाती है। एकदम, it just transforms the entire scenario. That's exactly what happens with these songs. I think ये जो जोड़ियां होती हैं ये ईश्वर बनाता है यार. It's we work with so many people, लेकिन कुछ एक दो लोगों के साथ कुछ अलग मैजिक हो जाता है. So I think कनिका की जो आवाज है वो हमने बचपन से सुनी हुई थी. She was in London. She had nothing to do with the film industry. But वो हर थोड़े टाइम में बोलती थी कि भाई मुझे प्लीज एक गाना गवाइए. मैं उसके अंदर बहुत सारा म्यूजिक था. So finally, Baby Doll जब हो रहा था, so Ekta said that I want urban Punjabi track, and then it was going to be featured on Sunny Leon. So we wanted to do a voice which is not, too heard. कुछ अलग. देखिए, जब भी कोई अलग आवाज आती है ना, तो जुबिन की आवाज जो कितनी अलग है, तो इसलिए अब वो एकदम स्टैंड आउट करती है. सो कनिका की आवाज बहुत अलग थी, और जब वो ट्यून बनी तो वो उससे गवाई, तो वो जब क्लिक हुई तो हमने रियलाइज किया कि हमारे म्यूजिक में उसकी आवाज बहुत खिलती है. उसने बहुत सारे गाने करे और करती भी है, लेकिन हमारे साथ जब जोड़ी हमारी साथ में आती है. अभी हमने गाना किया था अपने एमबी म्यूजिक पे, एक थाड़े रही हो, ये हमने 2 साल पहले किया था. अभी रील्स पे इतना वो इस वक्त वायरल है, रील्स के ऊपर सारे मतलब उस पर ऑलरेडी 1 मिलियन रील्स बन चुकी हैं. और वो गाना तो ऐसा हमने देखा कनिका के साथ तो हमारे गाने होते ना, वो राजस्थानी गाना है, बल्कि वो बड़ा, मैं आपको उसकी एक लाइन सुनाता हूँ, शायद आपने रील पे देखा भी होगा. आरा वन्ना सजे धजे धन धन परफ्यूम लगावे खुद को. ये जो नोट्स हैं ये बड़े राजस्थानी स्टाइल में है, और कनिका और हमारे पंजाबी. लेकिन जब ये राजस्थानी भी जब स्टाइल का गाना आया तो अब वो रील्स पे एकदम जबरदस्त वायरल हो गया. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये जोड़ियां ईश्वर बनाता है, और उसको रिकॉग्नाइज कर लिया. जैसे मैंने बोला कि गुरमीत के साथ दोनों, इसके पहले हमारा गाना आया था गुरमीत के साथ, वो भी बहुत चला था. तेरे सामने आ जाने से दिल मेरा धड़का है, ये गलती नहीं है तेरी, कसूर नजर का है, जिस बात का मुझको डर है वो करके दिखा दूंगा. ये गुरमीत की फिल्म में हमने गाना किया था. ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा. अब गुरमीत के साथ दूसरा गाना है, वो भी हिट है. तो नजर आ रहा है कि हमारे सितारे आपस में मिल रहे हैं. तो वी नीड टू डू मोर सॉन्ग्स टुगेदर. Absolutely. Gurmeet, coming to you, what were the main emotions that you perhaps played on while you were, enacting out the song? किस तरह का, कौन से ऐसे वो जज्बात थे जो शायद दिमाग में चल रहे थे? फ्रैंकली आपको बताओ तो एक तो गाना काफी इमोशनल है, और इसके जो लिरिक्स हैं और जिस तरीके से कंपोज किया गया है, ये एक्चुअली परफॉर्म करते समय ना आपको दिल में छूता है. एंड प्लस जो सिचुएशन चल रहा था, हम जिस माहौल में शूट कर रहे थे, देखिए बहुत सारी चीजें माहौल पे डिपेंड करता है. जैसे फिल्में और गाने रिलीज भी होते हैं, तो अगर सही टाइमिंग होता है ना, कभी कभी अच्छे गाने, अच्छी फिल्में नहीं चल पाती है, माहौल अगर उस माहौल के साथ वो मैच ना होता हो. लेकिन जब मैं परफॉर्म कर रहा था, मुझे याद है कि सेकंड वेव भी था, काफी लोग, हम सभी इमोशनल थे, कहीं ना कहीं आप दिल से टूटे हुए थे. और प्लस ये गाना इतना इमोशनल और टची था, और कहीं ना कहीं आपको ये बचपन की यादों में चला जाता है. हर किसी को बचपन में प्यार होता है, हर किसी को लगता है यार बचपन में प्यार हुआ, इसी से शादी करनी है और किसी और से शादी नहीं करनी है. तो बहुत सारी चीजें थी. एंड प्लस जो स्टोरी लाइन थी, देखिए बहुत ही मैं लकी रहा हूँ इस गाने में, क्योंकि परफॉर्म करने का मौका मिला. नॉर्मली गानों में क्या होता है, आप आई लव दैट डायलॉग. बीच में, गाने के बीच में जो एक डायलॉग आता है इन अ वंडरफुल बैरिटोन, यू से, ये क्या कर रही हो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. कुछ था वो डायलॉग था. एंड देन द स्मॉल थिंग्स, लाइक फॉर इंस्टेंस एक तो पार्ट था जहां पर नहीं, बचपन में भी वो लड़की का स्कर्ट या शर्ट जो है ऊपर करता है, ऊपर करता है. ऑल ऑफ दोस लिटिल न्यूएंसेस वर देयर. इसका क्रेडिट तो मैं पूरा हमारे डायरेक्टर को देना चाहता हूँ. आई थिंक आशीष पांडा जो है, वो कमाल के डायरेक्टर हैं यार. वो छोटी छोटी चीजें जो है ना, वो ऐड कर देती हैं इमोशन के साथ. हाँ, वो डायलॉग्स भी जो था कि क्या कर रही हो तुम, क्या क्यों कर रही हूँ मैं, हमारा ये मोटिव था कि उसमें सारी चीजें आ जाएं. बचपन का प्यार आ जाए. मैं आपके साथ जो टाइम बिता रहा था, तो मुझे तो लग रहा था प्यार. वो बहुत सारी चीजें थी, एक एक लाइन्स पे आपको सारी इमोशंस देने थे. आई थिंक ये गाना, और जब मैं परफॉर्म कर रहा था तो बैकग्राउंड में वो गाना बज रहा था, वो इमोशंस वो वर्क कर गया यार. और मैं तो बहुत खुश था, क्योंकि इसमें
इतना परफॉर्म करने का मौका मिला। नहीं तो क्या है कि आप वीडियोस में क्या होते हो, आप अपने लुक्स दे रहे होते हो, थोड़ा रोमांटिक सीन्स कर रहे होते हो, लेकिन यहाँ पे एज एन एक्टर मुझे लगता है कि मुझे पूरा खुला छूट दिया। एंड मैं थैंक्स कहना चाहूंगा यार कि भूषण जी का, वो गॉड है, वो उनको मैं मानता हूँ, उनको उनकी पार की नजर है, उनको पता है कि किसको कहाँ करना है। आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ कि उनके साथ काम करने का मौका मिला। Okay. और उसके साथ साथ, I mean, if I ask you, as far as films are concerned, you've been a part of Khamoshiya, you've been a part of Paltan. I mean, Paltan was a huge film directed by JP Datta, and there were so many other actors. You were a part of this ensemble cast. But when we talk about the acceptance of you on the bigger screen, it doesn't come as, for instance, I mean, I don't know why it happens, especially with people who have transitioned from television to films. They have this huge boulder rather to cross. Why do you think does it happen? सर ये डिपेंड करता है। अगर आप देखोगे टीवी में से सबसे बड़ा सुपरस्टार शाहरुख खान है। आई थिंक वो टीवी से ही फिल्मों में आए, और हम सभी के मतलब मैं तो उनका काफी बड़ा फैन हूँ। और देखिए टीवी, आपको पहले बता दूं, टीवी बहुत बड़ा मीडियम। इनके हमारे जो फैंस होते हैं, जो टीवी इंडस्ट्री के जो एक्टर्स के जो फैंस होते हैं, वो सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में होते हैं और काफी स्ट्रांग होते हैं। इसीलिए टीवी से फिल्मों में मुझे ले लिया गया। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा पोटेंशियल है वो अभी तक दिखा नहीं गया, क्योंकि टीवी में बड़ा था, क्योंकि ऐसे सीन्स करने को मिलते थे, ऐसे एक्ट परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता था, जहाँ पे आई मीन अलग अलग रामायण से लेके अलग अलग शोज मैंने किए, अलग अलग किरदार करने को मौका मिला। लेकिन फिल्मों में मुझे मौका मिला, मैं बिल्कुल कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मैं हर साल एक फिल्म में कर रहा होता हूँ, और अच्छे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और अच्छे स्टूडियोज के साथ काम कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि वो किरदार नहीं मिल गया। जो मेरा प्लस है, हर किसी का प्लस के ऊपर खेलने को मिलता है। जैसे गाने में आप देखिए, यहाँ पे मैं अभी रिसेंटली अपने कुछ एक्टर्स जो मेरे फ्रेंड्स, उनसे मैं बात कर रहा था कि ये जो उन्होंने बोला यार कमाल का गाना है, क्या एक्टिंग की। मैंने कहा कि यार मुझे यहाँ पे मौका मिला करने को, यहाँ पे मुझे अपना टैलेंट दिखाने को मौका मिला। और अभी इस गाने के बाद सब कुछ चेंज हो गया। अभी सब लोग कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, यार ये करना है। तो मुझे लगता है कि मौका मिलना बहुत जरूरी है, और मुझे और मौके चाहिए अच्छी किरदार करने का। आई थिंक वो जब स्टार्ट हो चुका है, और मैं काफी पॉजिटिव हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो मिला है वो बहुत अच्छा मिला है, और आगे मेरा जो काम है, आगे जो मैं करने वाला हूँ, वो बहुत अच्छा करने वाला हूँ। आई थिंक ये एक प्रोसेस होता है यार। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है फिल्मों में कभी कभी एक सीधा पहली फिल्म में छक्का मारने से अच्छा है कि आप धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ते जाओ, जो कि मैंने टीवी में भी किया है। रामायण से पहले आप लोग रामायण में जानते हो, लेकिन 5 साल जो मेरा स्ट्रगल था रामायण तक पहुंचने, वहां पे जूनियर आर्टिस्ट का काम से लेके एक लाइन के डायलॉग्स में टीवी में मैं बोलता था, बड़े बड़े शो में सिर्फ वेटर का रोल करता था। तो वहां से मुझे रामायण मिला, और एक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो फिल्मों में भी मुझे लगता है मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा हूँ, और आई थिंक ऐसा करता रहूंगा और आगे पहुंच जाऊंगा बहुत आगे। Absolutely. I also agree. This should be the only way to move in life. And देखो हर चीज में ग्राफ होता है, और ग्राफ बहुत जरूरी है कि ग्राफ स्लोली जब ऊपर जाता है ना, तो फिर वो ऑब्वियसली फिर वो जैसा बनेगा, एक आगे जाके जिंदगी में जब कभी नीचे भी आना होता है, तो फिर वो उसी वो ग्राफ ऐसे ही आएगा। अगर अब जब ऐसे जाता है तो आदमी फिर ऐसे ही नीचे आता है ना। तो वो तो हम दुनिया की बनाई हुई चीज है, उसको भगवान की बनाई हुई चीज हम चेंज तो कर नहीं सकते। So which is so good that you've taken such a long time, and I know for a fact that you have a very very long way to go. Gurmeet, अभी तो कुछ हुआ नहीं है आपके साथ। जैसे देखो ये मेरा फेवरेट, मैं आपको दिखाता हूँ, इसका एक्सप्रेशन है जो थप्पड़ खाता है। ये जो इसका एक्सप्रेशन है, ये इतना करेक्ट दिया है उसमें। मैंने गुरमीत को बोला था कि अगर आप एक्सप्रेशन देखोगे ना, चेहरा कुछ नहीं कह रहा, चेहरा एकदम शांत है, आंखें इतनी जबरदस्त तरीके से बयान कर रही है कि ये मतलब ऑलरेडी जो हर्ट बंदा है उसको आपने आके और गलत तरीके से, आई थिंक वो वर्क कर रहा है। और न्यूज ये है कि हम बात करते करते हमारा गाना जो है वो 40 मिलियन क्रॉस कर गया अभी, और स्टिल नंबर 1 ट्रेंडिंग पे। वाह ये कांग्रेचुलेशंस, क्या बात है। यू टू मैन, दिस इज रियली गुड। और आई थिंक अभी तो ये वो इसमें धुन और वो बातें ऐसी हैं, और कि अपने आप चलता रहेगा, लोग रिलेट करते रहेंगे इसके साथ। बिल्कुल, मुझे याद है हमारी जो बात हुई, तो ये बहुत कम दफा ऐसा होता है कि YouTube पे पिछले 6 दिन से लगातार नंबर 1 पे रहना, ये बहुत बड़ी बात है। इतने लाइक्स, इतने कमेंट्स, इतने व्यूज। आई थिंक हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारा ये गाना चल पड़ा और चल रहा है, आज भी नंबर 1 है।
और यही होता है कि अगर आपका जो मेहनत है वो अगर लोग तक पहुंच जाए तो इससे बड़ी बात क्या होती है. Absolutely. And as far as Manmeet का वो comment, वो आंखों वाला expression वाला comment doesn't quite look good when it comes from a guy. But I must tell you that, you know, you have wonderful eyes. I mean, as I just said, it doesn't quite sound good when it comes from a guy, but ऐसा that's नहीं है fine. भाई, So, I mean, ऐसा नहीं है, ये कंडीशनिंग है, ऐसा कुछ नहीं है. साउंड्स ग्रेट. वी शुड, मैं अपने सारे फ्रेंड्स को गाल पे जमा के पप्पी देता हूँ. ये सब चीजें ना हमने, हमारे समाज ने बहुत ज्यादा कंडीशनिंग करके रखी हुई है. ऐसा कुछ नहीं है भाई. गाइस कैन ऑफ कोर्स, इफ अगर कोई चीज अच्छी लग रही है तो क्यों नहीं बोलूंगा. मैं तो नहीं सोचता, मैं परवाह भी नहीं करता कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है. मेरे को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है, किसी और के हिसाब से थोड़ी जीनी है यार. और आई थिंक गाइस का जो बॉन्ड होता है ना, उससे बेटर बॉन्ड कोई है ही नहीं दुनिया में. बिल्कुल. और खुल के प्यार करना चाहिए, हक करना चाहिए. हम लोग तो अपने जो मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, मैं तो उनको कोई दो लोग देखेंगे तो लगेगा कि यार ये लोग इतना चिपक क्यों रहे हैं, एक दूसरे को हक क्यों कर रहे हैं. अरे क्यों नहीं यार, अगर मैं किसी को प्यार करता हूँ मुझे नहीं फर्क पड़ता वो लड़का है कि लड़की है. क्या बात है. absolutely, very well said. Very well said. Gurmeet, on that note, I'd like to ask you the fact that, you know, you, as I said, it's been a long time, and I mean, I'm sure you've got a long way to go in the industry. What are the kind of roles, what are the kind of characters that you would perhaps like to play, or that's there in your bucket list, जो तुम करना चाहते हो, किस किस्म के वो किरदार है? यार मैं स्टैनली कुब्रिक हिचकॉक का काफी बड़ा फैन हूँ. और ऑलराइट, बट यू वोंट. आज देखा मैंने, आज साइको के ऊपर बहुत बढ़िया ट्रिविया डाला है आज, और मैंने लाइक भी किया. बहुत अच्छा है ट्रिविया, वाज वेरी इंटरेस्टिंग. तो मैं फिल्म से मुझे बहुत प्यार है, और ये एक ड्रीम है जो मुझे सोने नहीं देता. मैं सपने, मतलब कहते हैं ना, वो एक्चुअली हकीकत है. मैं सो के सपने नहीं देखता, मुझे वो सपने नींद आने नहीं, मतलब नींद नहीं मुझे पूरी होती है. तो फिल्म, मतलब ये मैं ड्रीम जी रहा हूँ. मतलब मैं कहाँ, एक बिहार के छोटे से गांव से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है. यस, मैं सारी फिल्में देख चुका हूँ ऑलमोस्ट, लेकिन द शाइनिंग जो स्टैनली कुब्रिक की फिल्म थी, उसमें जो किरदार था और जो कैरेक्टर जिस तरीके से प्ले किया, आई थिंक वैसे कैरेक्टर्स मुझे लगता है कि वो प्ले करूंगा तो काफी अच्छा रहेगा. या साइको में जो है हिचकॉक की फिल्म है, उस वैसे किरदार, आई थिंक ये ऐसे जो एक्सप्लोर कर सकते हैं मेरे साथ. क्योंकि जब मैं थिएटर करता था पहले, जब टीवी में जब बड़ा नाम, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब आपको जो बड़ा जो आप काम करते हो उसी से आप बैक टू बैक आपको वही किरदार मिलते जाते हैं. लेकिन ऐसे किरदार जो मुझे लगता है कि एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे द शाइनिंग जैसे किरदार अगर मिले तो फाड़ देना है. इनफैक्ट ऐसे लिखने वाले भी चाहिए. आई मीन, अगर आप द शाइनिंग जैसी, आई मीन, इट्स अ लैंडमार्क फिल्म, अगर उस किस्म की फिल्म आप करना चाहते हैं, you always have to be on the lookout of a good writer who can perhaps, you know, make the characters and write the characters, the situations in that manner. I mean, Shining का जहाँ पर सवाल है, वहाँ पे तो पूरा cinematography से लेके घर का जो पूरा set वगैरह है, everything is cinema for that matter. That doesn't happen in India. That doesn't happen in Bollywood. But I think ये चेंज हो रहा है. देखिए अभी क्या है कि बिकॉज ऑफ OTT हम अच्छी फिल्में हमें देखने का मौका मिल रहा है. अभी देखिए शाइनिंग में आप देखोगे तो वहां पे सेट बनाया गया, वहां पे क्रिएट किया गया, वो पागलपन था हर चीज का. अभी जैसे हिचकॉक की फिल्म थी वर्टिगो. अभी देखिए वर्टिगो जो फिल्म थी, आपको मालूम हमारी इंडस्ट्री में एक शॉट होता है जहाँ पे कैमरा जूम होता है और कैमरा ट्रॉली में चार्ज होता है. हाँ, तो जो इफेक्ट आता है जाने को, उसको वर्टिगो शॉट बोलते हैं. आपको पता है वो वर्टिगो शॉट जो है, हाँ, लेकिन आधे लोगों को पता नहीं कि वर्टिगो शॉट आया कहाँ से. वो हिचकॉक की फिल्म थी, 1942 में शायद रिलीज हुई थी, और फिल्म का नाम था वर्टिगो. तो वहां का जो लीड हीरो था उसको वर्टिगो था. तो वहां पे सेकंड यूनिट का कैमरामैन ने वो एक्चुअली डिस्कवर किया था वो वाला शॉट, और वहां से ये वर्टिगो शॉट आया था. आई थिंक ये बहुत सारी चीजें, और आज की जो हमारी जो इंडस्ट्री है हमारी बॉलीवुड, वो काफी अच्छा कर रही है. आई मीन, अच्छे राइटर्स आ रहे हैं, अच्छे डायरेक्टर्स आ रहे हैं यार. जो नए डायरेक्टर्स हैं, नए जो राइटर्स हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड यार. आई थिंक ये टाइम है, बदलाव आ चुका है, और धीरे धीरे अब आता रहेगा, क्योंकि हम वर्ल्ड सिनेमा देख रहे हैं. अभी देखिए आप, एक जो रिक्शा वाला जो है वो भी फिल्में देख रहा है हिंदी में डब होके. मतलब उसके पास आज हर कोई बड़ी बड़ी फिल्में देख रहा है. तो उसके लिए हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, हमें और कंटेंट लाना पड़ेगा, और जब डिमांड होगी तो अपने आप सब कुछ चेंज हो जाएगा. Absolutely. You've got to tell me, Manmeet, you've got to tell me, and both of you actually, the question is for the both of you.
जब शूट कर रहे थे आप, आई थिंक इट वाज द सेकंड वेव ऑफ द पैंडेमिक एंड इट वाज शॉट इन द हिली टेरेन्स ऑफ द कंट्री. हाउ वाज एवरीथिंग? कैसे मैनेज किया, क्योंकि बहुत सारे शॉट्स पब के थे और बहुत सारे शॉट्स ऐसे लोगों को लेकर शूट किया गया था. So how was all of that, managing the entire thing in the pandemic? So संदीप, जब हमने सेकंड वेव मतलब शुरुआत ही हुई थी और सब लॉकडाउन हो रहा था, हमने शूट किया था. देखिए, टी सीरीज ने काफी अच्छे से प्लानिंग करके किया था. हमने कम क्रू लेके गए थे. मेरे साथ 1 या 2 मुश्किल से, हमारे पास 3-4 स्टाफ होते हैं, लेकिन हम 1 या 2 मुश्किल से स्टाफ लेके गए थे. वहां पे कम लोग थे और सबको मतलब मास्क पहनना और सबका आरटीपीसीआर टेस्ट होना और वहां पे लगातार रहना. 2-3 दिन का हमने क्वारंटीन किया था. मतलब हमने जो प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए था, हमने सबने लिया था. सबको मास्क पहनना कंपलसरी था. और जब हम एक्ट भी कर रहे थे वहां पे, अगर आप देखोगे तो सबका मास्क पहना हुआ था, सबके आरटीपीसीआर टेस्ट हुए पड़े थे. तो हमने जो भी हमें प्रिकॉशन लेना था, हमने पूरा वो लिया. आई थिंक इस मामले में देखिए, टी सीरीज को मानना पड़ेगा. मैं एक्चुअली जिस माहौल पे मैं शूट कर रहा था उस वक्त, काफी वीडियोस ऐसे थे कि बहुत डरावने वाले थे. लेकिन क्या है कि आपको, जब मैं शूट कर रहा था तो मैंने देखा कि हम सभी उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे थे. हमने ऐसा कभी नहीं हुआ कि चलो ब्रेक है तो सब एक साथ मिलके एकदम खाना खा रहे हैं. हमने जो भी हमारे हाथ में था, हमने उसको पूरा फॉलो किया था. आई थिंक इसकी वजह से हम ये शूट कर पाए. Alright. Manmeet, do you have anything to add to it? No, yeah, it was great. I think we had a great session with you and बहुत सारी जब आप जैसे हम लोगों से मिलते हैं who are aware of who we are, where we're coming from and where we're going. So obviously आपके सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब जब हम खोजने जाते हैं तो हमारे माइंड में हम बहुत सारी पुरानी मेमोरीज को टच करते हैं. बहुत सारी चीजों को अनटैप्ड होती हैं, वो जो उसको टैप करने का मौका आ जाता है. So it's always a pleasure talking to you, people like you who are very well aware of what's happening, and it was a great session today, I guess. Thank you. All right. Finally, before I let the two of you go, I would require you to kind of address and perhaps shower all your love to all your fans who in turn definitely shower their love to you, on you. I am Manmeet, one of the Meet brothers, and all the people who are here. We are also very Desi Meet bros because we make Desi music, new style, and that's why we relate to. So always catch up. Okay. Gurmeet, तुम्हारी बारी. Hi everyone, it's Gurmeet Chaudhary. And guys, please watch our song. और अगर एक बार देख लिया तो दोबारा देखो, दोबारा देख लिया तो 3 बार देखो और देखते रहो ताकि हमारे व्यूज मिलते रहे. Thank you so much. All right, so that was the lovely Gurmeet Chaudhary and Manmeet Singh. They were actually here for promoting their new song, and it is definitely doing great on YouTube. And I really hope, it continues to do so. Let it go, make my body go, take our bodies higher.